नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से हमारे चैत मास की नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में 4 नवरात्रि मानी जाती है, जिनमें से 2 का विशेष महत्व है। 2 नवरात्रि को हम गुप्त नवरात्रि के रूप में मानते हैं और ये शारदीय नवरात्रि और चैत मास की नवरात्रि का विशेष महत्व है, जिसका पूजन पाठ हम अलग ढंग से करते हैं। जैसे माता का आवाहन, माता की चौकी, कलश, चुंदरी, घर में साफ सफाई, साफ मन और शुद्ध विचार के साथ हम माता जी का पूजन करते हैं। 9 दिन दोनों समय आरती, पूजन पाठ उसी में हम लगे रहते हैं। और हम जब कलश स्थापना करते हैं तो उसमें जौ लगाते हैं, जिसे हम अपने सुख और समृद्धि के प्रतीक के रूप में मानते हैं। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि जौ बोने की परंपरा शाकंभरी देवी से किया गया था, जिसका वर्णन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में भी वर्णित है। कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवताओं के स्तुति से प्रसन्न होकर शाकंभरी देवी ने सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद दिया था कि जब पृथ्वी पर 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी और पानी का अभाव हो जाएगा और सभी मनुष्य कष्ट में आ जाएंगे, उस समय मुनियों के यज्ञ और पूजन से प्रसन्न होकर मैं प्रकट होंगी और मैं 100 नेत्रों के साथ प्रकट होंगी, इसलिए मेरा नाम शताक्षी भी पड़ेगा। और जब मैं उस समय प्रकट होकर 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी तो मेरे शरीर से विशेष प्रकार का शाक उत्पन्न होगा। शाक मतलब फसल, विशेष प्रकार का शाक उत्पन्न होगा और उस शाक से जब तक पृथ्वी पर पानी नहीं रहेगा तब तक सभी प्राणियों का भरण पोषण होगा। और मेरे शरीर से शाक उत्पन्न होने के कारण मेरा एक नाम शाकंभरी भी होगा, जिसे लोग शाकंभरी माता के नाम से मेरी स्तुति करेंगे और मेरा पूजन करेंगे। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि देवी के शरीर से उत्पन्न होने वाला वह शाक जौ था। जो देवी के शरीर से उत्पन्न हुआ था फसल, वो जौ था, जिससे सारे संसार के मनुष्यों का भरण पोषण हुआ जब तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुई तब तक। और ऐसी मान्यता भी है जिसका वर्णन हमारे शास्त्र पुराणों में भी किया गया है कि पृथ्वी पर जो पहला फसल हुआ था, जो पहला अन्न उत्पन्न हुआ था, वो जौ ही था। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में कोई भी यज्ञ, पूजन पाठ, अनुष्ठान बिना जौ के पूर्ण नहीं माना जाता है। और इसीलिए हम कलश स्थापना में भी जौ लगाते हैं, जो कि हमारे सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर कुछ नहीं पता है मुझे तो आप हमें बताने का कष्ट करें कमेंट के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय माता दी।